नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज अनीता जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे, कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सी बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो अनीता को बहुत खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो अनीता का रोम रोम पुलकित हो उठता था। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात कि इन चीज़ों का उसके दिलो दिमाग पर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा था। और तो और उसकी कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद मनीष का बहुत प्यार भरा था उसमें। आखिर उसी ने तो अनीता के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का ये पौधा लगाया था। देखो ना अनीता, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। मनीष को अनीता को बातों में उलझाना बहुत अच्छे से आता था। मनीष बेशक चला गया था, लेकिन अनीता हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। अनीता की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वो एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे देखे तो उसमें 2 फूल खिले हुए थे, वो भी पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अनीता और मनीष की तरह। अनीता रोज उन फूलों को निहारती रहती और मनीष को याद करती। अनीता की रोज मनीष से फ़ोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली अनीता आज कलम उसकी अनवरत चल रही थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर न जाने क्या क्या लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता अनीता उन नरगिस के फूलों को निहारती और खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला था। मनीष को फ़ोन पर बताया तो वो पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनीता फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी अनीता को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना उससे चैन नहीं पड़ता। अनीता कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। अनीता कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि अनीता संभल पाती, दरवाजे पर मनीष खड़ा हुआ था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिसी फूल लिए हुए। ये देखकर अनीता बेहद खुश हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आज आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।